हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल सनी 369 क्लासेज में आपको मीन निकालने के लिए बताती हूँ जो डायरेक्ट मेथड से बताना है। तो फाइंड द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड के द्वारा मीन कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा, इस तरह से क्लास दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। इस तरह फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इसको हम लोग कैसे मीन फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्लास, जैसे है पहले अरेंज करेंगे हम लोग को टेबल के टाइप में। क्लास लिखेंगे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फिर यहाँ पर है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कैसे डिनोट करते हैं, एफ आई से, एफ आई या एफ वी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्लास मार्क जिसको एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई। और फिर क्या होता है एफ आई इंटू एक्स आई, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब जो क्लास मार्क दिया हुआ है क्वेश्चन में वही हम लोग लिखेंगे। पहले क्लास मार्क लिखा हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40 है। फिर है 40 से 50, फिर 50 से 60, इतना दिया हुआ है क्लास मार्क। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी है जो सामने सामने लिख देंगे, जहाँ पर जिसका फ्रीक्वेंसी है उतना लिख देंगे। 7 है, 5 है, 6 है, 12, 8, 2, इतना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब उसके बाद क्लास मार्क निकालने के लिए हम लोग जो यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है क्लास का, उसके बीच का नंबर हम लोग लिखते हैं। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या आता है, 5 आता है। 10 और 20 के बीच में 15 आता है। 20 और 30 के बीच में 10 और 20 के बीच में 15, 20 और 30 के बीच में 25, 30 और 40 के बीच में 35 आता है। और 40 और 50 के बीच में 45, 50 और 60 के बीच में 45 आता है। या फिर आप क्लास मार्क निकालने के लिए अगर नहीं पता चलता है तो दोनों नंबर को ऐड कर देना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर चेक करना है कि आपको क्लास मार्क कैसे निकालना है, तो ये दोनों का डिफरेंस बोले बीच में जो नंबर रहेगा उसको बोलते हैं क्लास मार्क। या फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, 10 + 20/2, तो 10 और 20 30 होता है। 30 को 2 से डिवाइड कर दें मतलब 15। तो इसी तरह से ये नंबर वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो बीच का वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 हो गया, 15 हुआ, 25, 35, 40 और 50 के बीच में 45 और 50 और 60 के बीच में 55, इतना निकल गया। आप एफ आई एक्स आई निकालने के लिए दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को एक्स आई बोलते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 7 5 जा 35, 15 5 जा कितना होता है, 15 5 जा 75, 25 6 जा 150, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। 35 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 35 इंटू 12, ये 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो 35 को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 इंटू 12, 5 2 10 का 0 बचा 1, 3 2 जा 6 1 7, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 0 7 और 5 12 का 2 बचा 1, 3 1 4, 420 हुआ। 35 इंटू 12 420 हुआ। और फिर 45 8 जा कितना हो जाए, 5 8 जा 40 का 0 बचा 4, 8 4 जा 32 और 32 और 4 36 है, तो यहाँ पर 36 आ जाएगा। 55 2 जा 110, इतना आया। अब ये एफ आई एक्स आई जितना आया उसको टोटल लिख देंगे। उसको टोटल लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं। एफ आई एक्स आई, इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई करते हैं और सभी को टोटल ऐड करके दिखा देते हैं। तो यहाँ टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है, 5 5 10 का 0 बचा 1, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24 और 1 25 का 5 बचा 2, 3 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11, 11 15 आया एफ आई एक्स आई। और यहाँ फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं जिसको हम लोग सिग्मा एफ आई बोलते हैं। तो दोनों सभी को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 7 और 5 12, 12 और 6 18 हुआ, 18 18 और 12, 18 12 हो जाएगा 30 30 और 8 38 और 2 40, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर मीन निकालना आपको, तो मीन निकालने के लिए मीन को हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा, इसको बोलते हैं एफ आई एक्स आई, जिसको निकाल रहे हैं यहाँ पर टोटल करके, बाई सिग्मा एफ आई।
अब यहाँ पर एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 1150 आया है और नीचे में एफ आई आया है 40। ये से ये कट जाएगा। अब इसको काटते हैं तो कितना आ जाएगा 4 3 जा 12 होता है तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 हुआ 8 9 10 11 3 और 5 बचा तो 8 ये 4 8 जा 32 32 33 34 35 3 और 0 बचा एक पॉइंट लिए तो 3 7 जा 4 7 जा 28 4 5 जा 20। तो इतना आपका मीन बार आ गया। इतना आपका आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।